डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान। तो मैंने आपसे डिस्कस की थी, बाद में से कोई बताना चाहेगा कोई एक फ़ायदा सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया के फ़ायदे क्या हैं? जो सबसे ज़्यादा आंसर करेगा उसको ये मिलेगा। तो आप बताएं। कैसे हासिल करते हैं सोशल मीडिया से? इसको अभी नहीं बच्चे ठीक है। सर ये बात सुना है हम ठीक है। और सर रब्ता करने की कोई मैकेनिज्म बता दो, सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म बताते हैं। ठीक है ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा कोई बताना चाहेगा सोशल मीडिया के फायदे? कोई नहीं? ठीक है। सोशल मीडिया क्या अच्छा है या बुरा है? किस तरह अच्छा है, किस तरह बुरा है? बेसिकली सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क क्या कहलाते हैं? सोशल मीडिया एक किसी प्लेटफॉर्म को कह सकते हैं, अगर इनको जमा करेंगे तो सोशल नेटवर्क्स कह सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे वेबसाइट या ऐप जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कि आप यहाँ पे बैठे हैं पीरा खैराबाद में, पीरा में बैठे हुए हैं और आप मानसरा में किसी से बात कर सकते हैं बगैर मानसरा जाए, या उसके अलावा आप अमेरिका में किसी से बैठे हुए बात कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और आप उसको जो है जस्ट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आपने ऑन करना है तो कॉल मिलानी है अपने रिलेटिव को, दोस्त को, तो आप विदिन नो टाइम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं सोशल मीडिया के, बहुत सारे नुकसान भी हैं। पहले फ़ायदे डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनके जो नुकसान हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं दुनिया में बैठे हुए। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये कि आप कनेक्टिविटी, इसका सबसे पहला फ़ायदा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। आप इसमें जो है क्या कहते हैं जॉब हासिल कर सकते हैं। कनेक्टिविटी का मतलब आप किसी जॉब एम्प्लॉयर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप नई चीज़ें बेच सकते हैं। उसके अलावा आप अपने प्यारों से बात कर सकते हैं और कोई न्यूज़ वगैरह आपने हासिल करनी है सोशल मीडिया से हासिल कर सकते हैं। कितने लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? आपकी तो एज ही नहीं है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की। क्या करते हैं? टिकटॉक कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं टिकटॉक पे आप? तो कैट वॉक और रैम्प वॉक करते हैं टिकटॉक पे। सोशल मीडिया का दूसरा फायदा ये कि आप उस पर जो है न्यूज़ वगैरह जो है स्ट्रिक्टली आप इंफॉर्मेशन, बिल्कुल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, उसमें फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये कि आप पेट्रोल सस्ता हुआ है कल ना 8-12 बजे, तो उसकी न्यूज़ सोशल मीडिया पे 3 दिन पहले ही वायरल हो गई थी कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। उससे ये हुआ कि लोगों ने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल बंद करवाना शुरू कर दिया। टैंक जो खुद आता था वो नहीं करवा रहे थे। उसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो पेट्रोल की इनटेक नहीं ले रहे थे कि क्योंकि आगे सस्ता हो रहा है तो उन्हें महंगा लेना पड़ेगा और फिर सस्ता बेचना पड़ेगा। उसके अलावा सोशल मीडिया जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत आजकल जो है माना जाता है। यानी कि ये पैनाफ्लेक्स है, इसकी कॉस्ट आई होगी शायद 2000 में इसकी रीच अगर हम अड्डे में लगा दें इसको तो कितने लोगों को ये जो है वो उससे इस्तेफादा करेंगे, इसको देख सकते हैं। आप बताएं कितने में? अगर इसी 2000 को मैं इन्वेस्ट करूँ सोशल मीडिया पे तो कितने लोग देखेंगे? बहुत ज़्यादा देखेंगे या अड्डे में ज़्यादा देखेंगे? इसीलिए आजकल जो है मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट, जो पहले आप देखते थे टीवियों पे इश्तेहार आते थे, न्यूज़ आप देखते हैं जैसे जियो है, एयरवाई है और डिफरेंट चैनल है,
उसको एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत कम नजर आती है, उसमें क्या नहीं है। आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो में अगर 10 मिनट की वीडियो तो उसमें हर 3 मिनट ऐड शो हो रहा होगा, एक वीडियो ऐड आ जाएगा। वो इसलिए आता है क्योंकि वो सस्ती है, वहाँ पे वो 2000 इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो है तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार लोगों को रीच कर जाती है वो चीज़। तो यहाँ पे अगर हम 2000 लगाएंगे तो वो हार्डली 2000 लोग देखेंगे, मेजोरिटी में आएंगे तो कोई देखेगा। तो ये फ़ायदा सोशल मीडिया का कि आप इसमें ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ एडवर्टाइज करके रीच करते हैं और फिर से आपको जो है आपकी जो प्रोडक्ट या आपका ब्रांड उस पर लोग आते हैं और आपकी चीज़ें खरीदते हैं। देन एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन के बारे में आप क्या बताएंगे? सोशल मीडिया का जैसा आपने बताया कि हम ये कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ हुआ है। इससे पहले इसका यूज़ इतना नहीं था, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो था, हम यूज़ करते थे नूडल वगैरह, नूडल सॉफ्टवेयर शायद आपने नाम भी ना सुना। तो नूडल एक जापानीज सॉफ्टवेयर है जो कि असाइनमेंट्स वगैरह और क्विज़ वगैरह के लिए टेस्ट होते हैं, आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। कोरोना के दौरान ये हुआ कि सारी चीज़ें बंद होगी, एजुकेशन सेक्टर पे भी लॉकडाउन किया, तो उससे ये हुआ था कि एक नया तरीका निकला कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, जूम एक नई चीज़ आई थी, पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं था। तो लोगों ने इस कोरोना को इस तरह कम्प्लीट किया एजुकेशन में कि वो तालीम देते रहे। लेकिन कुछ कि जो ऐप्स हैं इनके प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, उन्होंने कहा ये ऐप्स बंद हो जाए, किसी तरह उन्होंने उसको रिव्यू किया, 1 स्टार रिव्यू देते रहे, बैड रिव्यूज़ देते रहे कि ये बंद हो जाए, किसी तरह हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जान छूट जाए। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस सबसे आसान थी कि आपको फिजिकली जाना नहीं पड़ता। उसमें नुकसान क्या होता है? फिजिकली जाने में सबसे पहले आपका फ्यूल लगता है, आपका टाइम लगता है। अब मेरा जो है इंस्टीट्यूट था मेरे घर से तकरीबन 2 घंटे दूर और डिस्टेंस बनता था 25 किलोमीटर एक साइड का। तो मेरे 2 घंटे, उसके बाद जो है मेरे 50 किलोमीटर आने जाने के वो मेरे बच जाते थे और उसके अलावा पैसे मेरे बचते थे जो आने जाने के लगता था। तो ये चीज़ें जो है इंसान को इसकी केयर करनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स ने की, फिर उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाया, तो ऑनलाइन एग्जाम ले रहे तो स्टूडेंट के काम से ऑनलाइन एग्जाम क्यों ले रहे हैं, आपने बताया ऑनलाइन है। हालांकि ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग भी इजीली होती थी, आप डिस्कस कर लेते थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसको रिवर्स किया। उसके बाद जब फिजिकली पेपर्स पे आए, स्टूडेंट के काम से फिजिकली पेपर क्यों ले रहे हैं, आपने ऑनलाइन पढ़ाया, फिजिकल पेपर क्यों ले रहे हैं। तो ये रहा कोरोना के दौरान सिचुएशन। तो उसके अलावा जो है सोशल मीडिया से लोकेशन शेयरिंग किसको आती है? मतलब आप किसी जगह जाते हैं, किसी काम में कहीं जाना है, किसी एड्रेस आपको नहीं पता। आजकल के दौर में एड्रेस पूछना बड़ा मुश्किल है, पहले भी मुश्किल था जब ये इंटरनेट का दौर नहीं था। तो किसी की जगह जाना हो, पेशावर में हमने किसी जगह ना, आपको पूछ के आप तक जैसे कोई आपको कहता दाएँ जाएँ, कोई कहता बाएँ जाएँ। तो सोशल मीडिया ने ये चीज़ें आसान कर दी हैं। लोकेशन का क्या वैसे कोई गाइड करता, किसी ने कभी यूज़ किया? व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजते हैं आप अपनी, गूगल मैप्स। बेसिकली क्या होता है कि 2 किस्म के मैप्स हैं आपके स्मार्टफोन में, एक गूगल मैप्स है और एक एप्पल मैप्स है, जो कॉमनली यूज़ की जाते हैं। एप्पल आईफोन में होता है तो आप उसमें गूगल मैप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने जाना है पेशावर में किसी जगह या लाहौर किसी जगह जाना है, मेरा कोई एग्ज़ाम है दूसरा, तो मुझे जस्ट वो नाम आया होगा उसका, मैं वो जस्ट सर्च करूँगा और उसकी लोकेशन आ जाएगी। उसके अलावा भी मैंने किसी रेस्टोरेंट को ढूंढना है, होटल को ढूंढना है, किसी पार्क में जाना है, तो जिसमें टाइप करूँगा उसका नाम और मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। मैं स्टार्ट करूँगा अपने उस पर मैप पे, अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ या किसी टैक्सी पे, तो मैं उसको गाइड करता हूँ यहाँ से जाए, दाएँ मोड़े बाएँ मोड़े, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचा देगा। अब आते हैं इसके नुकसान पे। तो सोशल मीडिया के नुकसान बता सकते हैं कैसे? कैसे? तो आप लोगों में से कितने लोग अपना वक्त जाया करते हैं सोशल मीडिया पे? पबजी कौन खेलता है? पबजी खेल के आपको कोई पैसे मिले आज तक? कोई आपके जो है उन्होंने कोई आपको पैसे भेजे हों, कोई खाने की चीज़ दी हो? ठीक है, आपको कुछ मिला? ये ऐसे ही है कि जैसे कि आप कोई नशा कर रहे हैं, बाहर अगर कोई आप देखते हैं ना, कोई बंदा चर्च पी रहा है, वो और सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना दोनों बराबर है। उसका ये कि फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है सोशल मीडिया। साइबर बुलिंग के बारे में मैंने बताया, कुछ इनको बताएगा जी? बुली क्या होता है? बुली इस तरह होता है कि
आप अपने स्कूल में जाते हैं और आप लेने गए हैं, 2 बच्चों ने आपको तंग किया है, आप इतना तंग किया कि आप जो है वो अफसरदा हो गया, इंतजार हो गया, इसको कहते हैं बुली करना, हरासमेंट भी इसी को कहते हैं। साइबर बुली क्या होता है कि आप सोशल मीडिया पे आपने नया अकाउंट बनाया है, आपके साथ फ्रेंड्स ऐड हैं, तो फिर आपको जो है आपकी तस्वीरों पे कमेंट्स करते हैं, आपको तंग करते हैं। तो इसको कहते हैं साइबर बुलिंग। आज ये चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है, साइबर बुलिंग, खासतौर पर इन नौजवान बच्चों में कि सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लेते हैं, फिर इनको गाइडेंस नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइडेंस। बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स से पूछे बगैर ही हर चीज़ हमें कोई भी काम करने से अपने पेरेंट्स से पूछ के करना चाहिए। मैं अब भी जो है अपने पेरेंट्स से कोई भी काम करता हूँ तो मैं पहले पूछता हूँ उनसे, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ तो आपकी क्या इसमें इजाज़त है। अगर वो उससे मना करते हैं तो मैं वो काम छोड़ देता हूँ और हमेशा इस तरह हो कि मुझे उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होता। हम क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, फिर हम उसको जो है फ्रीली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमें कोई वो रोक टोक नहीं होती, कोई गाइडेंस नहीं होती। उससे ये होता है नुकसान के हम गलत लोगों के जो है वो ट्रैक में आ जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं और करते करते जो है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। इस तरह की ये अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा, एक बच्ची कराची से जो है बहुत ज़्यादा, उसके अलावा भी और बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर हो गया क्योंकि इस पर जो है JDC सपोर्ट करके उसके फादर को किसी तरह वो बच्ची अपने घर वापस आ गई। लेकिन उसको इतना डराया उन लोगों ने कि वो जो है वो उसके आप बयान देखें तो वो रेजिस्ट कर रही है। उसके अलावा जो होता है हैकिंग, आपकी आइडेंटिटी को चुरा लेता है। तो हैकिंग इस तरह की जाती है कि अनफेयर तरीके से आपके अकाउंट का एक्सेस करना और फिर उसको जो है यूज़ करना। हैकिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी होती है, आपके और भी ईमेल वगैरह, बैंकिंग ऐप्स वगैरह की भी होती है। तो उसके अलावा इम्पर्सनेशन यानी फेक आईडी कोई आपके नाम का, आपने अपना अकाउंट बनाया है, आपका नाम क्या है, हसनैन रज़ा, आपने अपना अकाउंट बनाया है फेसबुक पे भी हसनैन रज़ा के नाम से, कोई और बंदा आपकी तस्वीर चुरा के एक और अकाउंट बना देता है, आपके रिश्तेदारों को रिक्वेस्ट भेजता है और फिर जो है वो उनसे जो है ये पैसों की डिमांड करता है या तो उनको बुरा भला कहता है। इस तरह बहुत होता रहता है। अभी एक जो है दोस्त हैं, उनके साथ इस तरह हुआ कि किसी ने जो है जो अंकल आए थे बैठे थे, तो उनमें से एक का मैं नाम नहीं बताऊँगा, उनका किसी ने अकाउंट बना के एक दोस्त को मैसेज किया कि मैं जो है मेरे पास पता नहीं कोई इशू है तो आप इस नंबर पे 20,000 रुपये भेज दें। तो वो उन दोस्त ने भेज दिया। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर मैसेज आया 20,000 और भेज दें, मैं आपको भेज दूँगा। उन्होंने फिर भेज दिया। तो वो बाद में पता लगा कि ये आईडी फेक थी और वो कोई और बंदा उनकी आईडी यूज़ करके तो वो पैसे मंगवा रहे जैसा होता है। तो एक और भी इस तरह इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो ये कि वो पकड़ा गया था बंदा, कि वो पहले पता लग गया कि ये फेक है। तो इसमें तहकीक करनी चाहिए सबसे पहले, और कोशिश करेंगे अपनी प्रोफाइल आप अगर बनाते हैं सोशल मीडिया पर तो उसको लॉक करेंगे ताकि आपकी पिक्चर कोई मिसयूज़ ना कर सके। लॉक करने का तरीका ये होता है कि इंस्टाग्राम पे प्राइवेसी होती है, प्राइवेट अकाउंट की, आप उसको चेक कर दें, और फेसबुक की प्रोफाइल लॉकिंग की वो होती है। और व्हाट्सएप पे अगर आप करना चाहें तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर माई कॉन्टैक्ट्स पे रखें, अपने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट को ऐड करें अपने फ़ोन में, तो आपकी जो है होपफुली जो है अपनी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। फिर आ जाती है प्राइवेसी, यानी कि आप उसमें आप क्या एक्टिविटी करते हैं, डेली आप उठते हैं, जाते हैं स्कूल, आप इस एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे डालें। अभी मैं उठ रहा हूँ, अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, अभी आप सेल्फी ले रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप शाम को घर आ रहे हैं, मैं आ गया घर में खेलने जा रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तो आपकी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कोई भी किसी ने आपको अगवा करना है या आपको खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पहुँचाना है तो ईजिली आप उसको पता होगा ये बंदा इस टाइम पे इस जगह पे होता है, ये बंदा इस टाइम पे इस जगह पे होता है। आप इधर आते तो इसके अलावा एडिक्शन, यानी कि आपने देखा होगा जो बंदा नशा करता है, इधर बहुत सारे लोग नशा करते हैं बैठे होते हैं, तो वो पहली बार करता है, फिर उसके बाद पहली बार उसको थोड़ा उसका वो आदत होती है, दूसरी बार करते करते उसको आदत हो जाती है। आदत कभी छोड़ी जा सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर है। तो सोशल मीडिया की एक ऐसी चीज़ है कि इसका नशा लग जाता है, जो लोग इसके आदी हो जाते हैं मतलब सारा दिन इधर इसी में यूँ करते रहते हैं।
ये जो है इंसान की सेहत पर भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं, उसके अलावा इंसान की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो है ना, जब सोशल मीडिया के वो एडिक्ट बन जाते हैं, आदी हो जाते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन कम हो जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाते और इससे ये होता है कि तालीम मुतासर होती है। यानी कि आप अगर फर्स्ट पोजीशन लेते थे, तो आप अगर फेसबुक या व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को उसमें टाइम नहीं दे पाएंगे और उसका नुकसान ये होगा कि आप फर्स्ट की जगह आप लास्ट ग्रेड आएंगे स्कूल में। अब आपको हम ना एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं इसमें, इसको हम बैंडली करेंगे। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं बच्चों में सोशल मीडिया के क्या नुकसान होते हैं। तो इसके बाद फिर ये खत्म होगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा और कल जो हमारा सेशन होगा वो फ्रीलांसिंग पे होगा। सोशल मीडिया का जो आप पॉजिटिव यूज़ है वो कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब का, फेसबुक का, इसके अलावा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया था, फाइवर का। आपका नाम क्या है? बट बैठ जाओ जी। ईमान अली। अब ईमान अली की बात इतनी अच्छी है ना, ईमान अली का इसका यूट्यूब चैनल होता तो वी वुड बी अर्निंग लाइक 1 लाख रुपया, 100,000 और इससे ज़्यादा ये अर्न कर रहे थे। तो इनको क्या मोटिवेशन नहीं मिली। आपको किसी ने कहा यूट्यूब चैनल खोले अपना? कभी कहा किसी ने आपको बना के दूँगा? आपका यूट्यूब चैनल होता तो आप इस वक्त 1 लाख से 2 लाख महीना कमा रहे होते, अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होते, अपने घर वालों को भी एक्सपोर्ट कर रहे होते। तो कल हम आप इस पर भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको गाइड भी करूँगा आप कैसे बना सकते हैं। और शीट जो है आप अपनी जो है नाते रिकॉर्ड करें, मनतबा नोहा पानी जो भी आप कहते हैं उसको सोशल मीडिया पोस्ट करें, जिससे जो है आपकी आउटरीच बढ़ेगी। तो हम एक वीडियो को देखते हैं, इसके बाद एक सेकेंड वीडियो वो भी देखते हैं, फिर आपसे सवाल करेंगे। इधर ही बैठे हैं, मैं इसको टेबल को उधर कर रहा हूँ। हम देखा बच्चा क्या कर रहा था, गौर से देखें।
तो अभी कोई आपने जब बनाया इस वीडियो में आपने क्या देखा? और माँ बाप पढ़ाते थे जो 250 का आप बताएं। अच्छा आप एक बात बताएं, सेशन के बाद जो कल का सेशन हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे? पबजी खेलेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेजिंग करेंगे या जी? तो इनका कल हम चैनल उनको बताएंगे ना, चैनल बनाने का, ठीक है? ये वीडियो वगैरह बना के नाम अच्छी पढ़ते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए इधर आप लोगों के लिए मौका, आपका ये इलाका इतना प्यारा है, आगा साहब तो मैं चला जाता हूँ, आप डिस्कस करने इधर आके, आप इधर आकर आपने आपके इलाके का यहाँ पे ग्रीनरी है, पानी की गड्ढे वगैरह हैं, ठीक है? तो आप सबसे आसान तरीके ये है कि आप अगर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, आप अपनी वीडियोस बनाएं, अपने व्लॉग्स बनाएं, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाएं। इसके अलावा खाना जो है देसी खाने जैसे मकई की रोटी है, साग है, ये चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया प्रेजेंट करें तो आप अच्छी जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और आप उससे अर्न भी कर सकते हैं। इनके लिए कि अपना चैनल बनाएं, उस पर ये अपनी नातें मोटें और मनकबत जो है शेयर करते हैं। और ये आपके लिए, और कल के सेशन में हम 3 लोगों को देंगे, ठीक है? कोई और चीज़ होगी, बबल नहीं होगी, ये तो जो है लड़की ग्रीन टीचर में पड़ी हुई थी। तो अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो भी पूछ सकते हैं जी इंशाल्लाह। कल हम फ्रीलांसिंग और यूट्यूब वगैरह और फेसबुक का जो और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको पॉजिटिव यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं जी। वीडियो पॉज कर देंगे वीडियो पॉज कर
लास्ट तुम करते हैं